वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 15 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो DRDO दिवस मनाया गया 1 जनवरी को। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसकी स्थापना कब हुई। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। और हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा ओडिशा में। अब ओडिशा में होगा तो ओडिशा में किस स्टेडियम में होगा? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में है आपका कलिंग स्टेडियम, यहाँ पर होगा। और राउरकेला में है विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, यहाँ पर होगा। यानी कि आपको मैंने 2 स्टेडियम बताए। भुवनेश्वर में कौन सा स्टेडियम है? कलिंग स्टेडियम। और राउरकेला में कौन सा स्टेडियम है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो आपका है यह कहाँ पर है? तो राउरकेला में है। अब ओडिशा में होगा तो ओडिशा की राजधानी है कहाँ? भुवनेश्वर में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर है कौन? तो गणेशी लाल है गवर्नर। और राज्यसभा सीट यहाँ पे कितना है? 10। और लोकसभा सीट कितना यहाँ पे है? तो 21 है ओडिशा में राज्यसभा और लोकसभा सीट। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में। गहीरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में। साथियों, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो मैं कई बार आपको हर राज्य के बारे में रिवीजन करवाता हूँ। जब भी कोई राज्य का नाम आता है या जब भी कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक आता है तो उसका मैं स्टैटिक आपको हर बार रिवीजन करवाता हूँ। और मैं कमेंट बॉक्स में आपसे जवाब भी पूछता हूं और उसका मैं रिप्लाई भी देता हूं। तो आप कोशिश करो कि हर क्वेश्चन का जवाब दो और ध्यान से इसको बारीकी से सुनोगे तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और नोट करोगे तो और अच्छा आपका है। जितना नोट करोगे उतना बार आपका रिवीजन होगा और जितना बार सुनोगे उतना रिवीजन आपका होगा। तो एक बार याद हो जाएगा ना अच्छे से तो फिर भूलोगे नहीं आप साथियों। अब देखो, भितरीकनिका नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में है। और सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। और एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो ओडिशा में। फिर से देखते हैं एक बार, भितरीकनिका नेशनल पार्क, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। साथियों, कई बार पूछा गया है कि नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में है। और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य यह ओडिशा में है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो गंजम जिला बना है और ये ओडिशा का जिला है। ओडिशा में बाली यात्रा मनाया जाता है, नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, चंदन यात्रा मनाया जाता है और रज महोत्सव मनाया जाता है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है और बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा ने की है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल के लिए ओडिशा ने फीफा के साथ समझौता किया है। किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत ओडिशा ने की है और 2023 तक अपने राज्य को ओडिशा सरकार झुग्गी अर्थात झोपड़ी मुक्त कर देगा। कब तक? तो 2023 तक ओडिशा अपने राज्य को झुग्गी मुक्त कर देगा। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण किसने किया है? तो ओडिशा ने किया है। और लंपी त्वचा रोग है क्या? तो यह मवेशियों में होता है लंपी त्वचा रोग। बिजेंट वाहनों की प्रक्रिया को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ओडिशा बना है। बिटेंज वाहनों की प्रक्रिया को अपनाने वाला। बिटेंज वाहन मतलब क्या? 2 पहिए वाहन का अलग पंजीकरण होगा और 4 पहिए वाहन का अलग पंजीकरण होगा। और भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम मैंने जस्ट बताया था कहाँ है? तो राउरकेला में है, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है साथियों।
अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। और शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब त्रिपुरा में हुआ है तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। वाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? त्रिपुरा में है। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। रुद्रसागर झील कहां पर है? तो त्रिपुरा में है। और नीरमहल कहां है? तो त्रिपुरा में है। साथियों, संगेस्तर झील किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। त्रिपुरा ने अर्न विथ लर्न मोबाइल ऐप शुरू किया। क्या शुरू किया? तो अर्न विथ लर्न मोबाइल ऐप त्रिपुरा ने शुरू किया है। और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है साथियों। अब देखो साथियों, पशु चिकित्सा तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जानवरों के लिए एम्बुलेंस की सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत में पहला बायो विलेज तैयार किया गया है, कहां पर? तो उड़ीसा में। राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन कहां किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने मार्ग पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो पीयूष गोयल। कपड़ा मंत्री है पीयूष गोयल। और भी बहुत सारा मंत्रालय इसके पास है, तो आगे देखते हैं। तो किसने मार्ग पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो पीयूष गोयल ने मार्ग पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। देखो, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। और मार्ग प्लेटफॉर्म क्या है? तो मार्ग है मार्गदर्शन के लिए, परामर्श के लिए, सहायता के लिए, सुदृढ़ता के लिए और विकास के लिए। देखो, मार्ग किस लिए है? मार्गदर्शन के लिए है, याद रखना। अब और भी मंत्रालय को देखते हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। रेलवे और संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। साथियों, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और वस्त्र मंत्री या कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, वस्त्र मंत्री। कोयला एवं खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो यह भी भूपेंद्र यादव है। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। साथियों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री। कौन? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक केंद्र सरकार ने 20% एथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आपका मेघालय सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। अब मेघालय ने किया है, तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है? कोनार्ड संगमा। राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मेघालय की स्थापना कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई। साथियों, 2 और राज्य हैं जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई है। तो वो 2 राज्य कौन से हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और उस दोनों राज्य के नेशनल पार्क को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मेघालय में है। सीजू वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में है। बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मेघालय में। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो मेघालय में है। और मेघालय में कहां पर है? तो शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर किसे बोलते हैं? मेघालय को। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम मेघालय। भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ? तो चेन्नई में हुआ। ये ड्रोन वाला है, ये दोनों याद रखें। ये दोनों एक्स्ट्रा प्रश्न आपका है कि भारत में पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ? तो चेन्नई में। और ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मिल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन कहां हुआ है? तो यह हुआ है आपका मेघालय में। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन साथियों। अब अगला प्रश्न है, इमरान खान अ लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इमरान खान अ लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता। कौन है? शुभ्रा गुप्ता। अब और कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपको याद रखना है? तो ममता बिहाइंड 2021 जयंत घोषाल, ह्यूमन एनाटॉमी
डॉक्टर A.K. द्विवेदी, द एंजल्स ऑफ कैलाश सुबीरा प्रसाद, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, द $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? किरण बेदी हैं। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन उमादास गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति सूरी हैं। बैचलर डैड तुषार कपूर के द्वारा लिखा गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी है। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया स्टीव शॉ के द्वारा लिखा गया है। हाउ टू अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? सोजेन मरीन है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक कौन है? तो जीवेश नंदन है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन के द्वारा लिखा गया है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेनी नाबा के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री साइमन सहवाग के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया है। सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट डायनामिक लेपियर के द्वारा लिखा गया है। अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक। साथियों, अब कुछ आत्मकथा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है माइंड मास्टर। बिलीव जो है यह सुरेश रैना की आत्मकथा है। सच कहूं तो नीना गुप्ता की आत्मकथा है बिल स्मिथ की आत्मकथा है बिल। और द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है जो भाग मिल्खा भाग रंग दे बसंती और तूफान के डायरेक्टर है। साथियों, इंडोमिटेबल जो आपका है ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। बीबी माई स्टोरी मतलब ये आत्मकथा है इंडोमिटेबल और बीबी माई स्टोरी जो है आपका ये आत्मकथा इंडोमिटेबल है अरुंधति भट्टाचार्य का, और बीबी माई स्टोरी जो आपका है ये बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है। अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अनजान साक्षी जो आपका है यह अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा का नाम है। साथियों, अब कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन। साथियों, और कर्नाटक में हुआ है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। मुख्यमंत्री है वसुराज बोम्बई। राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु कर्नाटक में है। सॉरी साथियों, पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कर्नाटक में। सोमेश्वर अभयारण्य कहां है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है। कुद्रेमुख वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। और बनरघट्टा जैविक उद्यान जो भारत का पहला तितली उद्यान है यह कहां पर है? तो यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और यह जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास है यह कौन कौन से राज्य में गुजरेगी और यह कहां से कहां तक के लिए शुभारंभ किया गया है? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों, तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।